Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं का कल जो है दूसरे का भी विरोध हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? लोगों की नाराजगी बीजेपी से है या फिर बीजेपी दोनों से? देखो, लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। अगर किसी भी प्रकार की नाराजगी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और ये फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे किसान भाइयों से। देखिए, अभी पार्टी ने टिकट तो डिक्लेयर नहीं करी, पर प्रोग्राम जो है वो पार्टी के लिए शुरू कर दिए हैं। चाहे मैं आऊँ चाहे कोई और आएगा, जो भी आएगा वो चाबी के निशान पे ही आएगा। तो पार्टी के लोकसभा के लिए वोट मांगने हम लोगों ने प्रचार शुरू कर दिया है। ज़्यादातर संभावनाएं आपकी लग रही है, तो ऐसे में लगता है कि हिसार में नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, रणजीत चौटाला परिवार में भिड़ंत होगी। कोई बात नहीं, सब अपनी अपनी पार्टी से हैं। कोई नेलो से है, कोई बीजेपी से है, मैं जेजेपी से हूँ। तो सब अपने अपने नाम के पीछे अगर चौटाला लग जाए, पार्टियाँ तो सबकी अलग अलग है। क्या लगता है चौटाला परिवार से आपका मुकाबला होगा या फिर विजेंद्र जो कांग्रेस के मान्यता है कि मैदान में आ सकते हैं? देखो, मैदान में जब आ जाते हैं तो सभी पार्टियों का आपस में मुकाबला होता है। कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता जिसके साथ कोई मुकाबला हो। और हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत के बल पे ही, कार्यकर्ताओं के दम पे ही पार्टी जो है वो आगे निकलने का काम करती है। इन्हीं के दम पे इलेक्शन जीतेंगे। का परिवार से एक तरह से कह सकते हैं कि जेजेपी का टकराव हुआ, अब हिसार में टकराव होगा, तो क्या मानते हैं डुमरखा परिवार के जो वार है, पलटवार है, उनके बारे में? दोनों ही परिवार जो है वो राजनीतिक परिवार है और जब अलग अलग पार्टियों से होंगे कोई ना कोई तो खड़ा ही होता होगा, तो इसमें कोई टकराव वाली बात नहीं है। पहले जो ओम प्रकाश चौटाला जी लड़ते रहे वीरेंद्र जी के सामने, वो भी जीतते रहे हैं। फिर दुष्यंत लड़ा है तो दुष्यंत ने भी इलेक्शन जीतने का काम किया है और हिसार से भी दुष्यंत सांसद जीता था। तो ऐसी कोई बात नहीं, ये टकराव वाली बात नहीं है। दो प्रतिद्वंदी लड़ेंगे तो आपस में इलेक्शन तो हो ही गई। क्या लगता है जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं का कल जो है दूसरे का भी विरोध हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? लोगों की नाराजगी बीजेपी से है या फिर बीजेपी दोनों से? देखो, चने के साथ हमेशा गुड़ पिसा जाता है। ये हमारे 4.5 साल का जो पीरियड था बीजेपी के साथ, इसका भुगतान देखो, लोगों को नाराजगी तो बीजेपी से है, जो किसानों को दिल्ली नहीं जाने दिया और बहुत सारी उनकी मांगे हैं। तो उसके साथ साथ अगर वो बीजेपी का विरोध करें तो कहीं ना कहीं साथ रहने का कारण जो है, इसीलिए शायद वो दुष्यंत का विरोध करें। पर मैं आपके माध्यम से मेरे किसान भाइयों को कहूँगी कि दुष्यंत के पास ना तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, ना दुष्यंत सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर था, ना दुष्यंत के पास होम मिनिस्ट्री जिससे दुष्यंत हर चीज़ को रोक सके। दुष्यंत के पास ऐसी कोई पावर नहीं थी। उल्टी का दुष्यंत ने तो जब सांसद था तो लोकसभा में, संसद के अंदर ट्रैक्टर ले जाकर किसानों की आवाज़ उठाई थी, उसका टैक्स माफ़ करवाया। दूसरा, दुष्यंत ने 4.5 साल के पीरियड में सरकार में रह के 14 फसलों पर MSP दिलवाने का काम किया है। दुष्यंत ने आड़तियों के खाते में सीधा पैसा डलवाने का काम दुष्यंत ने किया और अनेकों कार्य हैं। तो मैं मेरे किसान भाइयों से अपील करूंगी आपके माध्यम से, अगर किसी भी प्रकार की नाराजगी कोई दुष्यंत से है तो मिल बैठ के बात कर लेंगे। और नाराजगी जो होती है वो अपनों से होती है। कहीं ना कहीं उनको कोई चीज़ से ठेस लगी होगी, भी दुष्यंत से उनको उम्मीद नहीं थी। फिर भी मैं आपके माध्यम से उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगी, मेरे किसान भाइयों से। और इस चीज़ को लेकर कोई विरोध प्रदर्शन ना करें, बैठ के हर बात का समाधान है। तो मैडम, गठबंधन को क्या लगता है कि अगर जेजेपी बीजेपी लोकसभा चुनाव में एक होती तो दोनों पार्टियों को फायदा होता? ये तो देखो, बीजेपी जो है वो सेंटर में उनकी सरकार है, ये तो वो सोच सकती है। दुष्यंत ने तो जब उनको 2 सीट्स रोहतक और दूसरी दे रहे थे तो दुष्यंत ने मना किया था, भी हम रोहतक नहीं लेंगे। दुष्यंत ने हिसार और भिवानी मांगी थी, वो उन्होंने देने के लिए मना कर दिया। फिर दुष्यंत ने कहा था कि आप सीट भी मत दो, पेंशन जो है वो 5100 रुपये करने का काम कर दो। उस चीज़ के लिए भी नहीं माने। फिर जब कोई भी ना बात वाला, तो बड़े एक इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग किए। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं कि मन मुटाव हो के बहुत ज़्यादा भी लड़ाई झगड़ा करके अलग हुआ। एक बहुत ही इज्जत से दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। साथ होते तो लगता नहीं दोनों पार्टियों को फायदा होता, कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट में आ गई हो। बीजेपी के लिए मैं एक बात कहूँगी कि अभिमान कहता है कि किसी को गले मत लगाओ, पर समय पड़ने पर शायद हमें धूल की भी ज़रूरत पड़ती है। क्या लगता है कि मैडम 10 की 10 सीटों में से कितनी सीटें जेजेपी को मिल सकती है?
जब अपने प्रतिद्वंदी जो कोई भी पार्टी अपने कैंडिडेट्स जब मैदान में उतारती है तो वो 10 की 10 सीटों के लिए उतारती है।